नमस्कार, मैं श्रेयसी सागर और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही तबाही का मंजर सामने आने लगा है। राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जगह जगह भूस्खलन हो रहा है और कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन एवं राजस्व विभाग के विशेष सचिव डीसी राणा ने बताया कि अब तक 30 लोग की मौत हो चुकी है और 34 लोग लापता हैं। सबसे ज्यादा नुकसान मंडी जिले में हुआ है, जहां एक ही दिन में 10 लोगों की जान चली गई। 19 जून से शुरू हुआ मानसून लगातार बारिश से बिगड़े हालात। डीसी राणा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 19 जून को मानसून ने दस्तक दी थी। इसके बाद से ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। 29 और 30 जून को तो हालात और भी खराब हो गए, जब कई जगहों पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। उन्होंने कहा 29 और जून को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे कई इलाकों में जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ। कई जगहों से बादल फटने और भारी तबाही की खबरें सामने आई हैं। मंडी जिला इस बार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। बुधवार को यहां भारी बारिश और भूस्खलन के कारण 10 लोगों की मौत हुई। कई घर जमींदोज हो गए और सड़क टूट गई। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल राहत कार्यों में जुटे हुए हैं, लेकिन खराब मौसम और जल भराव के कारण राहत कार्यों में भी बाधाएं आ रही हैं। मंडी जिले में हुई मूसलाधार बारिश के कारण ब्यास नदी उफान पर है। जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, जिससे आसपास के गांवों और बस्तियों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भारत मौसम विभाग (IMD) ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिससे जान माल को खतरा हो सकता है। लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य में कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। नेशनल हाईवे समेत कई महत्वपूर्ण सड़कें बंद हो गई हैं। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। शिमला, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिलों में भी भारी नुकसान की खबरें हैं। कई स्थानों पर बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है। स्कूल कॉलेजों को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में NDRF और SDRF की टीमें तैनात की हैं। हेलीकॉप्टर से बचाव कार्य की योजना भी बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हालात की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाए। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा न करें और नदी नालों से दूर रहें। साथ ही आपदा स्थिति में नजदीकी नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें। हिमाचल प्रदेश देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है, लेकिन इन दिनों खराब मौसम के कारण पर्यटकों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रशासन ने सभी होटलों और पर्यटकों एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे पर्यटकों को मौसम की स्थिति के बारे में जागरूक करें और सुरक्षित स्थानों पर ही रोकें। राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से लोगों से लगातार सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष सक्रिय हैं और राहत कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर पीड़ित व्यक्ति तक मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश इस समय एक कठिन दौर से गुजर रहा है। बारिश ने सिर्फ जनजीवन को नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यटक सीजन को भी प्रभावित किया है। आने वाले दिनों में मौसम और खराब हो सकता है। ऐसे में सतर्क रहना, प्रशासन के निर्देशों का पालन करना सभी के लिए जरूरी है। प्रदेशवासियों को उम्मीद है कि जल्दी हालात सामने होंगे और सरकार हर संभव मदद उपलब्ध कराएगी। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें।